बाय मेटाबॉलिज्म योर बॉडी ट्राइज टू मैन्युफैक्चर टू थिंग्स। आपका शरीर दो चीज बनाने की कोशिश करता है। आसान भाषा में बता रहा हूं, प्रोटीन एंड एनर्जी, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड एनर्जी, प्रोटीन एंड एनर्जी। If your body is not able to make energy properly, that condition is called as diabetes. If your body is not able to make protein properly, that condition is called as thyroid. Now your body needs repair, isn't it? आपके शरीर को लगातार रिपेयर चाहिए, and your body is not able to manufacture protein. Will it get into risk? And protein gets manufactured through the stamina of your body. Glucose gets manufactured by the thrusting ability of your body. कितना जोर लगा सकते हैं, इससे ग्लूकोज बनता है। कितने लंबे समय तक जोर लगा सकते हैं, इससे प्रोटीन बनता है। तो आप लोग क्या हो? व्हाट आर यू पीपल? लो स्टैमिना पीपल। हर काम को करने में तकलीफ है ना। यू फील वेरी डिफिकल्टी इवन इन डूइंग अ सिंपल थिंग। यू हैव टू एक्चुअली पुश योरसेल्फ अ लॉट, इजंट इट? लेथार्जी, प्रोकास्टिनेशन, अलग अलग शब्द डाल लो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इतना सिंपल समझ में आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस मच? सो इफ यू आर लो इन स्टैमिना, व्हाट यू शुड डू? इंक्रीज योर स्टैमिना। यस और नो? सो इज देयर अ पिल इन द वर्ल्ड विच कैन इंक्रीज योर स्टैमिना? कोई दवाई नहीं है जो स्टैमिना आपकी बढ़ा सके। कोई दवाई से थायराइड ठीक नहीं हो सकता, गारंटी। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, राइट इट डाउन स्टैम्प पेपर। स्टैमिना आपको लेके आना पड़ेगा। एंड व्हाट इज स्टैमिना? मेकिंग एफर्ट for a long period of time. That is what you are doing when you are doing kumbhak. For half an hour, you are making effort in a in different manner. जितना आप शारीरिक काम करोगे 4 घंटे में, उतना आधे घंटे में कुंभक करके हो जाता है। So one thing, the risk which has happened inside your body actually has increased the immunity and lowered down your metabolism. जब भी ये उल्टा काम करते हैं, इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म उल्टा काम करते हैं, वन इंक्रीजेस अदर गोज डाउन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, इम्यूनिटी गेट्स कंसोलिडेटेड। इफ योर इम्यूनिटी इंक्रीजेस, मेटाबॉलिज्म गोज डाउन। अब मुझे बताओ, आपको भी मालूम चलेगा। अब मुझे बताओ, ध्यान से बताओ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दैट मीन्स इम्यूनिटी इज ऑलवेज अप। इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, इट विल गेट कंसोलिडेटेड। यस और नो? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तरीका समझ में आ रहा है? थेरेपी समझ में आ रही है? इफ यू जस्ट इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, योर इम्यूनिटी विल बैलेंस आउट। बट नो पिल कैन इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म. Metabolism is correlated with your stamina, with the ability of your body to actually push or do action. जोर लगाने की क्षमता ही स्टैमिना है, जोर लगाने की क्षमता ही मेटाबॉलिज्म है. Effort making ability is stamina, effort making stability is proportional to metabolism. Why your ancestors were able to eat more, metabolize more, had more metabolic strength, and you have thyroid? They didn't have thyroid because they could make more effort with their body. You can't make more effort with your stamina is low. How do you make effort? जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के ही तो लगाते हो. क्या बिना सांस रोके कोई भी जोर लगा सकते हो? Give me an answer to this. Can you make any effort without holding your breath? You can't. तो आपके दादा दादी की जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी. दे कुड होल्ड देयर ब्रेथ मोर, यू कांट होल्ड इट मोर. तो करना क्या चाहिए अब आपको? बताओ मुझे. यू हैव टू प्रैक्टिस होल्डिंग ब्रेथ मोर.
इज इट नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू थायराइड? एकमात्र थायराइड से निकलने का तरीका